हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हो सकता यही कहेगा कि नहीं कहेगा है? कोई कहेगा सैमसंग का होगा, कोई कहेगा नोकिया का होगा। नहीं दिखाया ना। और मैं आपका गिरेबान भी नहीं पकड़ सकता अगर आपने ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक बता दिया इसलिए कि आपने देखा नहीं। अभी वोटिंग कराई जाए मेरा मोबाइल कैसा होगा तो कोई काला, कोई सफेद, कोई हरा, कोई लाल, कोई पीला। बोलो बताएगा कि नहीं बताएगा? लेकिन मैं निकाल के ऐसे दिखा दूं। तवज्जो कीजिए। तो सारे मजमे ने देख लिया अगरचे इस कंपनी का माल तुम्हारे पास नहीं है, मगर जिससे भी पूछूंगा जमाना कहेगा वाइट है। अगर इसे कोई ब्लैक कहेगा तो मजमे में से गिरेबान पकड़ के कोई भी कहेगा अरे तू झूठ बोलता है, मैंने देखा है मौलाना का मोबाइल वाइट है। अरे दुनिया झूठ बोल रही है, तूने दिखाया नहीं, इस्लाम में सच बोलना है। अगर तू सच बोल के दुनिया को दिखा देता और दुनिया तुझे गलत कहती तो कोई भी गैर कौम का आदमी गिरेबान पकड़ के कहता अरे मैंने देखा है दुनिया झूठ बोलती है मगर मुसलमान झूठ नहीं बोलता है। अल्लाह अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुन, दिल्ली में एक रक्षा चलाने वाला ऑटो रक्षा, उस ऑटो रिक्शा चलाने वाले के ऑटो में एक पैसेंजर का पर्स रह गया जिसके अंदर अच्छी खासी रकम थी। वो छोड़ के जाने लगा। अचानक ऑटो रिक्शा वाला मुसलमान था और पाबंद शरा था। समझ रहे हैं आप? शरीयत का पाबंद था। उसने देखा इसका पर्स रह गया, उठाया, उसके पास गया, ऑटो दौड़ाकर उसको दोबारा दिया। वो हैरत में पड़ गया। उसने कहा इसमें तो अच्छी खासी रकम थी, तूने ले क्यों नहीं लिया? तो इसका जवाब सुनोगे तड़प जाओगे सुन्नियों। इस ऑटो रिक्शा के चालक ने कहा इस्लाम में किसी का माल बेइजाजत लेना हराम है। मैंने इसलिए नहीं लिया, तभी से पता चला कि अरे इस्लाम में हराम माल नहीं खाया जाता है। और अगर तू रातों दिन हराम खाएगा तो रामातार को, ओम प्रकाश को कैसे पता चलेगा कि इस्लाम में हराम खाना जायज है कि न जायज? अरे मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं यार, बोल बोल बोल। तुमने दिखाया ही कहां इस्लाम को? दुनिया के सामने दिखाओ तो जब मियां जब तुम्हें पता हो। अभी पूछ लूं ना नमाज के बारे में तो 95% ऐसे होंगे जिन्हें नमाज याद ही नहीं होगी। तो दिखाओगे क्या? मुझे बताइए आप क्या दिखाओगे आप जब खुद ही तुम्हें पता नहीं है? तो ए लोगो कान खोल के सुन लो, मेरे नबी का जाहिरी जमाना, मेरे नबी के जाहिरी जमाने में एक यहूदी एक नाम निहाद मुसलमान से झगड़ पड़ा। आपस में झगड़ा हो गया, सिंचाई के मामले को लेकर तनाजा हो गया। ए लोगो एक नाम का मुसलमान था और एक यहूदी था, झगड़ा हो गया। जब झगड़ा लंबा पहुंचा, जब बात आगे बढ़ गई तो मुसलमान यहूदी से बोला चल चल पैगंबर इस्लाम की बारगाह में चल, तेरा और मेरा फैसला वो करेंगे। ए लोगों जरा गौर करो, इस नाम के मुसलमान ने आका का नाम इसलिए लिया था वो तो मेरे नबी हैं, वो तो मेरे पैगंबर हैं, मेरे हक में फैसला करेंगे इसलिए कि मैंने उनका कलमा पढ़ा है। लेकिन यहूदी बोला, यहूदी का जवाब सुनोगे तो सीना ठंडा हो जाएगा। ये यहूदी बोला अगर तू ना भी कहता मोहम्मद के पास चल तो मैं खुद कहने वाला था कि फैसले के लिए चल मोहम्मद के पास चल। मैं खुद भी कहने वाला था। मैं सुन लीजिए, इससे अच्छी तकरीर नहीं सुना सकता मैं कितनी भी अगर अच्छी चाहूं तो। ये सबसे अच्छी पेश कर रहा हूं मैं, तवज्जो कीजिएगा। अब भी अगर नहीं सुना तो कभी नहीं सुनेगा। मैं खुद कहता, ये नाम का मुसलमान चक्कर में पड़ गया, नबी मेरे, कलमा मैंने पढ़ा, मानता मैं हूं और फैसले के लिए तू जाएगा उनके पास। तो यहूदी बोला सुन सुन, आज के पीरियड में, आज के ज़माने में मैंने अपनी पूरी लाइफ में मोहम्मद से ज़्यादा सच्चा किसी आदमी को नहीं पाया है।
मोहम्मद जब बोलते हैं तो सच बोलते हैं, मोहम्मद जब बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, वो कभी किसी का हक नहीं मारते। जब मेरे नबी ने दिखाया था तब ना गैर को भरोसा था। अरे बोल बोल यार, दिखाया तब ना भरोसा था। और दिखाया नहीं होता मेरे नबी ने तो उसे कैसे भरोसा हो जाता? बोल यार बोल, कैसे हो जाता ना? तू दिखा रहा ना, तुझसे बड़ी तो कसमें वाला कोई ना। किसी मुसलमान की दुकान पर चला जा तो ऊपर से चला 100 रुपए की चीज के सीधे 500 बतागा। और कसमें इतनी खा लेगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। एक हाथ में मक्का होगा, एक हाथ में मदीना, कसमें खाता फिरेगा झूठी। सही बता रहे, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है यार। तुम्हारे काम नहीं थे ये, तुम्हारे काम थे पूरी दुनिया को सच्चाई का सबक देना। मगर तुमने इस्लाम दिखाया कब दुनिया को यार? पता कब चले लोगों को कि इस्लाम है क्या? कैसे पता चले दुनिया को कि इस्लाम का रास्ता कौन सा है? नबी की बारगाह में पहुंचे। कौन? ये नाम नेहाद मुसलमान। मैं इसे नाम नेहाद इसलिए कह रहा हूं, अभी आगे पता चलेगा। पहुंचे, नबी ने दोनों का मुकदमा सुना। सुन के नबी अपना और गैर थोड़ी देखते हैं, नबी तो ये देखते हैं हक किधर है। समझ रहे हैं कि मैं नहीं समझ रहे? आज की परंपरा ये है, मंत्री साहब उसका फेवर करेंगे जो मंत्री जी का सपोर्टर हो। भैया बात है कि नहीं है? उसी की बात चल रही है। तुम अगर बाइक लेके जा रहे हो, चेक इन हो रही हो, तुम्हारा चालान, और नेताजी का आदमी है तो उस पर चाहे कुछ भी नहीं हो, उसका कुछ नहीं। लेकिन यहां इस सरकार में ऐसा नहीं है। ये सरकार लाजवाब है। वो झूठी हुकूमतें हैं यार, ये सच्ची सरकार है। कह दो ना सुभान अल्लाह। नबी ने जब दोनों का मुकदमा सुना तो मेरे नबी ने उस यहूदी के हक में फैसला दे दिया जो उस नाम नेहाद मुसलमान के साथ आया था। जैसे ही मेरे नबी ने फैसला दिया तो ये जो नाम का मुसलमान था ये फिर गया और बोला मैं नबी के फैसले को नहीं मानता। अब बताइए, जो नबी के फैसले को न माने वो मुसलमान हो सकता? बोलिए भैया, हो सकता है ना? तो ये नाम का ही मुसलमान था, काम का नहीं था, नहीं मानता। यहूदी बोला अरे तू नहीं मानता? मैंने तो मान लिया। बोला भैया तेरे तो हक में फैसला हुआ, मैं तो नहीं मानता। तो ये यहूदी बोला तू कब मानेगा? तो बोला इसने दिल में सोचा नबी जो है करीम तबा है, तबीयत के करीम है, मुशफ़िक़ है, मेहरबान है। नबी जो है बहुत ही ज्यादा इनकी तबीयत में नरमी है। उमर के पास लेके जाऊं इस मुकदमे को, उमर बहुत सख्त मिजाज आदमी है, वो तो मुसलमान देखते ही मेरे हक में फैसला कर देंगे। मगर उसे पता ये नहीं है कि प्यारे हाई कोर्ट का जो है फैसला अगर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला कर दे तो हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये चला उमर के पास और हजरत उमर की बारगाह में जैसे ही अपना मामला रखा तो वो यहूदी बोल पड़ा, बोला ये फैसला तो हो चुका है। इतना कहना था, हजरत उमर के दिमाग की बत्ती जली, हो चुका। किसने किया? बोले तुम्हारे नबी ने। नबी ने दोबारा फिर बोला इसको मानने नहीं है उनका फैसला। हजरत उमर बोले रुक जा। रोका, घर के अंदर से नंगी तलवार लाए और उस नाम नेहाद के सर पे ऐसा मारी, एक ही बार में सर तन से जुदा कर दिया और ऐलान कर दिया दुनिया वालों सुन लो, जो मुस्तफा का फैसला नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार करे। है क्या नहीं है? तुम्हारा हाल तो आज वो हो गया मुसलमानों। जंगल में ना एक गीदड़ निकला, गीदड़। उसने सोचा यार लोग हमारे नाम को बड़ा चिढ़ाते हैं गीदड़ गीदड़ कह के, और हमारा जो नाम है ना बड़ा मतलब बदनाम ज़माना हो चुका है। तो सबको इकट्ठा करके बोला ए परिन चरिन सब सुनो, हम जो हैं गीदड़ नहीं है, हम हैं मोर। तो सबने कहा मोर के तो पर होते हैं, तुम्हारे तो हैं नहीं। बोला परी तो नहीं है, हैं तो मोर। बोले मोर के तो ताज होता, तुम्हारे तो है नहीं। बोला ताजी तो नहीं है तो मोर। बोले मोर के तो 2 पैर होते, तुम्हारे तो 4 हैं। बोला 2 ज्यादा ही तो हैं तो मोर।
बोले वो तो उड़ भी लेता कभी, तुम तो उड़ते नहीं। बोले उड़ना ही तो नहीं आता है तो मोर। वही हाल तुम्हारा है, नमाजी तो नहीं पढ़ता हूँ तो मुसलमान, रोजा ही तो नहीं रखता हूँ तो मुसलमान, चेहरे पे दाढ़ी तो नहीं है हूँ तो मुसलमान, शराबी तो पीता हूँ तो मुसलमान, जुआरी तो हूँ तो मुसलमान, जानी तो हूँ तो मुसलमान। अरे क्या खाक का मुसलमान। क्या मुसलमानों के यही काम होते? ये तेरे काम है आज? मजारों पर दादा मियां के मजार पर लाके 2 लाख की रंडी लाके नचा रहा है, क्या यही तेरे काम है? शादी में 50,000 का डीजे बजा रहा है, क्या यही तेरे काम है? अगर 1100 रुपए इमाम ने मांग लिया ना निकाह पढ़ाई का, तो कह रहा ये कब से हो गया? हमारे जमाने में तो 500 चलता था, उसके 1100, जबकि मैन काम इसने किया। बता मुझे, बता यार, शर्म नहीं आती? इन इमामों की तनख्वाहें इन मौलवियों के नजराने दिख रहे हैं, जबकि ये कैसी दौड़ धूप करके आते हैं, मगर इनको ये नहीं दिख रहा कि ये जो 2 लाख शेख चुल्ली को दे दिए एक नाइट में, ये जो 1.5 लाख टीना को दे दिए, ये जो रुखसाना को 2.5 लाख दे दिए, ये जायज है कि नाजायज? ये बता। ये ना पूछेगा किसी मौलवी से, ये ना पूछ रहा किसी मौलवी से, समझ रहे आप? पेटों में दर्द हो रहा, पेटों में दर्द। मौलवी अगर व्हाइट कपड़े पहन लिए, पहन क्यों ले? अगर मौलवी ना ये अच्छा खाना पीना छोड़ देना तो तुम ही मौलवी नहीं बनाओगे कि मौलवी करेंगे क्या? अरे ये मौलवी शान से रहते हैं इमाम साहब की तरफ से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। जब ये मौलवी शान से रहते हैं, मौलवी जब शान से रहते हैं, तब तुझे पता चलता है कि अपने बच्चे को मैं भी मौलवी बनाऊं। मौलवी की जिंदगी बुरी नहीं अच्छी होती है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये फटीचर बनकर रहेंगे तो तू कहेगा यार ये तो दुनिया में भी फटीचर रहते हैं, आखिरत किसने देखी है? समझ रहे हैं? बाल बोल है क्या नहीं है? अब इतना मजबूत तो तेरा ईमान रह नहीं गया कि तू कोड़े खा खा के भी जो है मतलब जो है पीछे नहीं हटेगा। तेरा हाल तो ये है, कोड़ा तो बहुत दूर की बात है, अगर तेज हवा चल जाए तो फजर की नमाज में जमात कम हो जा लो, बारिश हो जाए तो एक ही सफ रह जा। अरे बात गलत तो नहीं है मेरी? हाल ये है। ए मुसलमानों, कान खोल के सुनो, दुनिया को दिखाओ प्रैक्टिकल करके कि इस्लाम क्या है। मेलों में, शादियों में खाने चल रहे हैं। शादी में 2 जगह, एक लेडीज खाना, एक जेंट्स खाना। जेंट्स में खाना खिलाने वाला नजर ही नहीं आ रहा, लेडीजों में चढ़े पड़े एक के एक ऊपर। अरे मैं गलत नहीं कह रहा हूं, हकीकत है जो देखा मैंने। महल्ले के लड़के भी उधार, रिश्तेदार भी उधार, खानदानी भी उधार। अरे तू लेडीजों में क्या कर रहा है? इधर तो औरतों को औरतें खिला देंगी, इधर मर्दों को पानी नहीं मिल रहा, मगर बेहयाई कैसे होगी? बेहयाई। क्या ये इस्लाम है? मुझे बता, क्या ये इस्लाम है यार? बता मुझे। और एक चीज और है, शादी हो रही है। कारी यूसुफ साहब जरा तवज्जो कीजिए, शादी हो रही है, शादी में एक काम और चल रहा। क्या नाम है मालूम है उस काम का? सलामी। जान तो होती है आपकी तरफ? ये सलामी नहीं है, ये गुंडागर्दी है, जिंदा गुंडागर्दी, जिंदा गुंडागर्दी। ये क्या था सलामी? सुन ले, क्या था सलामी और आज क्या हो गया सलामी? सलामी ये था कि जब दूल्हा दुल्हन का निकाह हो जाता है ना, तो दुल्हन की माँ दूल्हे के लिए भी माँ की जैसी हो जाती है। ओरिजिनल माँ तो नहीं, मगर माँ की तरह, माँ का दर्जा उसको देना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। बीवी को चाहिए कि अपने शोहर की माँ को माँ की तरह समझे। तो होता यह था कि जब निकाह हो गया तो दूल्हा अपनी ससुराल में जाके अपनी होने वाली माँ जो हुई है, अब ये दुल्हन की जो माँ है, उसे सलाम करता था। इसी का नाम सलामी था। अब वो सलाम के बदले अंगूठी, पैसा, रुपया, तोहफा, ताइफ जो चाहती थी दे देती थी अपनी मर्जी के मुताबिक। ये थी सलामी। अब क्या हो रहा मालूम है? अब जब सलामी का टाइम आया तो 18 साल, 20 साल, 22 साल के गुंडों को अलग छांट लिया गया। दाढ़ी वाला तुम्हारा काम नहीं है, टोपी वाले का काम नहीं है, इमाम साहब तुम्हारा काम तो है ही नहीं, और बाइशेक उनका काम है ही नहीं, तुम्हारा काम नहीं है। चचा मियाँ तुम क्या कर रहे हो? सलामी में चलो। यहां तो 18 साल का गुंडा जाएगा, 20 साल, 22 साल, सब 20, 22 साल, 18 साल के बैठे कुर्सियों पर,
अब देखो फरमीदा की, देखो शकीला की, रहीसिया की, देखो 2 घंटे से मेकअप हो रहे हैं, क्या सलामी करेंगी? सलामी नहीं करेंगी। जवान लड़कियां, जवान बेटियां, जवान औरतें, जवान बहुएं बेपर्दा मेकअप करके इन जवान लड़कों के सामने आती हैं, अपने हाथों से मिठाइयां खिलाती हैं, मजाक हो रही हैं। अल्लाह की कसम ये सलामी नहीं, ये हरामकारी है। खोल के सुन ले, अपने हाथों से खिला रही है। साली आई अपने हाथों से, जबकि साली को भी जायज नहीं है बेपर्दा रहे अपने बहनोई के सामने। और साली बहनोई को नहीं खिला रही है, बहनोई के साथ जितनी भी फौज आई है सबको वही जवान साली खिला रही है, और ये जायज समझा जा रहा। ये तुम्हारे काम नहीं थे। बेटी की इज्जत करना सीखो। दुनिया को बता दो कि इस्लाम क्या है। आज दुनिया कह रही है कि इस्लाम ने बेटी को इज्जत नहीं दी। अल्लाह की कसम इस्लाम पे अमल करके बता दो कि पूरी दुनिया के अंदर अगर बेटी को इज्जत देने वाला कोई मजहब है तो वो मोहम्मद का लाया हुआ मजहब इस्लाम है। बोलिए, परेशानी तो नहीं हो रही आपको? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? कुछ लोगों को लग रहा होगा मजे नहीं आ रहे, मगर सुन ले, जलसा मजे के लिए मत कराया कर, जलसा इस्लाह के लिए कराया कर। तेरा हाल क्या हो गया? मेलों में, कॉस्मेटिक की दुकानों पर नौजवान लड़का ज्यादा दिख रहा, चौराहों पर, ऐसे चौराहों पर तुम खड़े हो जहां से कॉलेज की बच्चियां निकल रही हैं, जहां पर अरे वो बेहया है, बेपर्दा निकल रही हैं, वो जाने, मगर तू तो मुस्तफा का गुलाम है। अपनी निगाहों को झुका ले और दुनिया को बता दे, अरे तुम नंगा भी नाचोगे तो मोहम्मद का गुलाम तुम्हारे नाचने को नहीं देखेगा। यही सलाम है। तू तो बता दे, मगर तू जो चौराहों पर खड़ा है कि अब कॉलेज की छुट्टी का टाइम हो गया, चल उस चौराहे पर चल, ये तेरा काम नहीं है। खुदा की कसम, ए मेरे भाई जरा कान खोल कर सुन ले, दुनिया को तो दिखा दे कि इस्लाम का तरीका क्या है। मोहम्मद अरबी की बारगाह में नबी के गुलाम एक जंग के मौके पर एक दुश्मन की बेटी को कैदी बना के ले आए, नबी की बारगाह में ला के पेश किया। आका, जंग में दुश्मन की बेटी कैद होके आई है, आका इसके साथ क्या सलूक करे। ए लोगों, मेरे नबी का जुमला सुनो, पूरी दुनिया को ये नबी का जुमला दे देना जो कहते हैं कि इस्लाम ने बेटी को इज्जत नहीं दी है, उनको ये जुमला दे देना। मेरे नबी ने फरमाया, इसे चादर उड़ा दो, इसे पर्दे में कर दो। बेटी अपनी हो या दुश्मन की हो, बेटी बेटी होती है। क्या है, तुम लोग पहले तो इस चीज़ को करते नहीं, ये तुमने गुब्बारे पुबारे सब पूरी दुनिया की चीज़ें लगाई, खाली कर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं इजहार भाई 5-6 मिनट और बोलूँगा, सुन लीजिए। मैं 5-6 मिनट और तकरीर कर रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया, समझ रहे हैं आप? हाँ, इन्हें हटा लो, ये खाली की खुराफात मत किया करो आप लोग। तवज्जो सुनिए, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। बस नहीं, इसको हटा दीजिए एक तरफ को, सब उसी को देखेंगे जैसे अमेरिका का बम फूट रहा हो। यार हेलो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो रहा मत बोलिए, मेरी तरफ देखिए सब। अरे उधर को कर दो यार इसको। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इधर के लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, इधर के लोग बोले जरा सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। यार तुम तो वो हो, जब जंग में आंधी भी आती थी ना, आंधी, तो नबी के गुलामों के कदम को नहीं उखाड़ पाती थी। यार ये तो गुब्बारे हैं, तुम्हारा ध्यान कैसे भटका सकते हैं यार? अगर तुम नबी के गुलाम हो तो जरा जुमले गौर से सुनो, तुम्हारा ध्यान कैसे भटकाएंगे? बड़ा मुश्किल काम होता है जलसा करना, जलसा बिगाड़ना बहुत आसान काम होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ, अब तवज्जो से सुनिएगा आप, इसलिए कि टाइम बहुत कम है मेरे पास। इस टाइम को जरा भुना लीजिए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया बेटी गैर की है। बेटी किसकी है? लेकिन गैर की हो बेटी या अपनी हो, बेटी बेटी होती है। इसको चादर उठाओ, इसे इज्जत दो। अब तवज्जो करना, ये जो गैर थी ना, गैर की बेटी,
ये कहती है कि जब मैंने ये जुमला सुना ना, मैंने ये जुमला, तो मेरे दिल में दिल पड़ गया। मैं बड़ी घबरा रही थी कि मैं दुश्मनों के नरगे में हूँ, मेरे साथ क्या होगा। लेकिन जब मैंने मोहम्मद अरबी का जुमला सुना कि बेटी गैर की हो या अपनी इज्जत दो, बेटी बेटी होती है, तो मेरे बात समझ में आ गई। दुनिया वालों का तरीका और है, इस्लाम का तरीका और है। जब मेरे नबी ने बताया दिखाया तब ना पता चला इस्लाम का तरीका क्या, मुझे बताइए। और अगर मेरे नबी ना बताते तो इसे कैसे पता चलता कि इस्लाम का तरीका क्या है। नबी ने कहा इज्जत दो, कहा जैसे ही नबी ने कहा इज्जत दो तो मेरा दिल अंदर से भर आया और मेरा दिल मुतमईन हो गया। मैं बोली चाहे घर ये बाप का नहीं है, मगर मदीने वाले की बारगाह में आकर ऐसा लग रहा जैसे बाप के घर से भी ज्यादा महफूज हो गई। अगर आज तुम इज्जत लूटोगे चौराहे पर, अगर आज तुम बेटियों को देखोगे अपनी निगाहों से और इज्जत लूटने की कोशिश करोगे, तो दुनिया कैसे समझेगी कि इस्लाम का तरीका क्या है। मुझे बता तो है मेरे मुसलमान भाई, तवज्जो करना। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, इसकी ख्वाहिश पूछो कि इसकी ख्वाहिश क्या है। बस 2-4 मिनट और तकरीर खत्म मेरी हो रही है, बस समझ लीजिए मेरा वक्त हो गया और तकरीर खत्म। इसकी ख्वाहिश पूछो। पूछा क्या चाहती हो, कहा मैं चाहती हूं मुझे मेरे घर वालों के हवाले कर दो। कहा अच्छा, क्या तुम्हारे मजहब में ख्वाहिश भी पूछते हैं। कहा हमारे नबी का फरमान है कि इसकी ख्वाहिश पूछो। कहा मुझे मेरे घर वालों के हवाले कर दो। सहाबा की जमात जब उसे लेके चली इज्जत के साथ, नबी ने फरमाया इसकी इज्जत तुम्हारी जिम्मे है, तुम कोई और भी इसकी इज्जत पे हमला ना कर पाए, चाहे जान चली जाए, मगर इसकी इज्जत की हिफाजत करना। समझ रही है कि इस्लाम का तरीका क्या है, दिखा रहे हैं। अब ये घर पहुंची, इसका जवान भाई तलवार लेके आ गया। खबरदार, मेरी बहन को तुम जंग से उठा के ले गए थे, एक एक कसर कलम कर दूंगा। तो ये गैर मुस्लिम की बेटी भाई की तलवार के सामने आके बोली, ए भाई खबरदार, जो मुस्तफ़ा के गुलामों पे हाथ उठाया पहले अपनी बहन की लाश से गुजरना पड़ेगा। अरे बोला तुझ पे क्या जादू कर दिया, तू इनकी बोली बोलती है। तो इस गैर की बेटी ने कहा था सुन, इसलिए इनकी बोली बोल रही हूँ, तू मेरा सगा भाई है, मगर मेरी इतनी इज्जत की हिफाजत आज तक तूने भी ना की होगी जितनी मेरी इज्जत की हिफाजत मुस्तफा के गुलाम करके लाए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सुन ले, जब तक मैंने इस्लाम को देखा नहीं था, जब तक मैं दूर थी, नफरतें थी उसके लिए, लेकिन अब मैंने मुसलमान को भी देख लिया और इस्लाम को भी देख लिया। अब नफरतें नहीं, मोहब्बतें पैदा हो गई हैं। तो भाई बोला फिर तो तूने कलमा पढ़ लिया होगा। तो बहन बोली भाई मैंने कलमा भी नहीं पढ़ा है। तो बोला फिर तूने कलमा क्यों नहीं पढ़ा। बोला अगर मैं कलमा पढ़ लेती तो तू कहता दबाव में कलमा पढ़ लिया होगा, और मेरे नबी किसी को दबाव में कलमा पढ़ाते नहीं है। नबी ने किसी को कलमा दबा के नहीं पढ़ाया, किसी को हड़का के नहीं पढ़ाया। इस्लाम जो फैला है वो तलवार से नहीं, मुस्तफ़ा के किरदार से फैला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग। बातें तो बहुत थी कहने के लिए, लेकिन वक्त जो है नहीं है मेरे पास। दिल की जो आह है और जो दिल का दर्द है मैं आपके सामने रख सकूं, तवज्जो करना। तो भाई बोला फिर कब कलमा पढ़ेगी। बोली तुझे साथ में लेके कलमा पढ़ूंगी। अल्लाह अल्लाह। ए लोगो, मजहब इस्लाम पे अमल करो, दुनिया को दिखाओ कि इस्लाम क्या है। जब दुनिया देखेगी तो अमल करेगी, दुनिया देखेगी तो इस्लाम की तारीफ करेगी, दुनिया देखेगी तो तुम्हें गाली नहीं बकेगी, तुम्हें सीने से लगाएगी। अल्लाह 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 अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ ज़रा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।